बेशक पंजाब विच बड़े लोग चंगा काम कर रहे ने ते उन्हां दी तारीफ करनी भी बनती है, पर अज तुहानूं एक दिल्ली दी अजिही बीबी नाल मिलावांगे जिन्हां ने पंजाब दी मिट्टी दी खास तौर ते किसानां लई बड़ा कुछ वो करन जा रहे है। पंजाब दी मिट्टी दी सेहत नूं संभालण लई बड़े उपराले आ जिहड़े वो करन जा रहे है। गलबात करांगे, सारा कुछ जाणांगे कि पंजाब दी मिट्टी दी सेहत किवें सुधर सकदी है, क्योंकि ये समय दी मुख लोड़ भी है। सब तो पहला स्वागत करदे हां उन्हां दा। मैम तुसीं जिवें बीड़ा चुक्किआ है भी पंजाब दी मिट्टी दी सेहत सुधारनी है, किवें सुधारोगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि जब हरित क्रांति आई तो हमारे सबसे ज़्यादा पूरे देश को जिन्होंने अन्न दिया, खाना दिया, हमारा पंजाब है। लेकिन उस हरित क्रांति के समय में एक बड़ी परेशानी आई कि हमने बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ किया, बहुत ज़्यादा यूरिया, DAP सब यूज़ किया। उससे पंजाब में एक परेशानी आ गई, मिट्टी ख़राब हो गई। अब मिट्टी अच्छी कैसे होती थी? मिट्टी ऐसे अच्छी होती थी कि हमारा जो नेचुरल सिस्टम था, पहले क्या होता था, माइक्रोब्स होते थे, जीवाणु बोलते हैं हिंदी में। जीवाणु अपने आप मिट्टी में होते थे। DAP, यूरिया, केमिकल के यूज़ करने से क्या हुआ, वो सारे अपने आप ख़त्म हो गए। पहले आप देखते होगे केचुआ होता था खेतों में, अब केचुआ बहुत दूर दूर तक दिखता भी नहीं है। तो ये जो अब हमारा एक हमने मुहिम तैयार किया है कि कैसे भी करके हम मिट्टी में माइक्रोबियल कल्चर डालेंगे, और वो जो माइक्रोबियल कल्चर है वो जब मिट्टी में जाएगा तो मिट्टी में जा करके वो खुद ही, जब आप अलग से माइक्रोब्स डालते हो जो कि ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, जो माइक्रोब्स, जो जीवाणु होता था मिट्टी में वही हम वापस डाल रहे हैं। और जब वो वहां बढ़ना शुरू होगा, जीवाणु का एक सिस्टम है, वो जहां होता है, जब उसको पानी मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, जब खाना मिलेगा, वो बढ़ना शुरू होगा। और जब वो बढ़ता है तो अपने आप वो रिलीज करता है, वो चीज बाहर निकलती है जो मिट्टी में चाहिए, एक नेचुरल मिट्टी को जो चाहिए। तो मैडम वो जिवें केमिकल पहला ही बहुत पाया होया है, केमिकल है, तो फिर उत्थे ये किद्दां मतलब पॉसिबल रहेगा जी? जी बिल्कुल, आपने बहुत ज़्यादा केमिकल पाया या नहीं डाला, या अभी आप ऑर्गेनिक करते हो, आप कुछ भी करते हो, आपने बस मिट्टी में ये जो पहले से जीवाणु जो मौजूद थे वापस उसमें डाल देना है। हमने एक प्लान क्या किया है, क्योंकि देखिए ये तो टेक्नोलॉजी है, ICAR की टेक्नोलॉजी है, तो हम क्या करेंगे, वो माइक्रोब्स को उसके अंदर डालेंगे। जब वो वहाँ अपने आप बढ़ेगा तो जैसे पहले मिट्टी होती थी, सालों साल पहले मिट्टी जैसी होती थी, वैसी ही बन जाएगी। क्योंकि जो माइक्रोब्स खत्म हो गए केमिकल के ज्यादा यूज करने से, वो माइक्रोब्स वापस वहां पे रीजनरेट कर जाएंगे और उनकी मात्रा बढ़ जाएगी। जैसी उनकी मात्रा बढ़ेगी, नेचुरली वो न्यूट्रिएंट सिस्टम बढ़ जाएगा, वो मिट्टी उर्वरक हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए आपके पंजाब में आप जानते हैं कि कितनी बड़ी परेशानी है, लोग वहाँ पे कैंसर से परेशान हैं, बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, या हाँ मालवा का देख लीजिए, अब उसमें कितनी ज्यादा परेशानी है। हम क्या चाहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग तो हम प्रमोट कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में अगर कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं करता है, मान लीजिए कोई ऐसे किसान है जो कि मान लीजिए कि उनको, अब आप अगर एग्जांपल ले लो, मिलेट की खेती है, मिलेट में हमें अलग से केमिकल डालने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो कैसी भी मिट्टी हो, कोई भी खेत हो, अगर हम ये माइक्रोबियल कल्चर उसमें डालेंगे, अपने आप नेचुरल प्रोसेस से वो जो खेत है, वो जो मिट्टी है, वो नेचुरल तरीके से ठीक हो जाएगा, उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ जाएगी, जैसे सालों साल पहले हमारी मिट्टी होती थी वैसी बन जाएगी। नहीं, पहला मैम किते ऐसा हुआ है, कहीं आपने पहले तजर्बा किया हो तो फिर ही मतलब पंजाब वालों को आप उधर को जा रहे हैं? जी, आप एक बात समझिए, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी प्रोसेस बिना वैलिडेशन के नहीं होता और बिना किसी ट्रायल के नहीं होता। तो हमने पूरे हिंदुस्तान में किया है, और हमने उड़ीसा ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, राजस्थान लीजिए, हरियाणा लीजिए, हमने हर जगह किसानों के साथ काम किया है, वहाँ मिट्टी में हमने डाला है, और डालने के बाद होने वाले परिवर्तन को भी हमने रिकॉर्ड किया है। जैसे मान लीजिए कि एक बार मिट्टी में डालने से पहले मिट्टी का क्या था, वो हम लोग लैब टेस्ट करके हमने निकाला, और मिट्टी में डालने के बाद क्या परिवर्तन आया उसका भी हमने डेटा निकाला, रिजल्ट भी निकालते हो? जी, रिजल्ट भी निकाला। और एक लोगों के मन में मिथ है कि जब आप नेचुरल प्रोसेस में जाते हैं, आप ऑर्गेनिक प्रोसेस में जाते हैं, तो किसान को डर लगता है कि हमारी जो पैदावार है कम हो जाएगी। ये रहता ही रहता मैम, ये बात उनको सबसे पहले शक ही ये होगा भी ये डालेंगे तो पैदावार कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, पैदावार कम नहीं होती है। और सबसे अच्छी बात है, मेरे पास पूरे हिंदुस्तान से, हरियाणा से, तमिलनाडु से, केरला से, उड़ीसा से, बिहार से
पूरे देश से ऐसे ऐसे किसान हैं जो बताएंगे आपको कि उनका पूरा डेटा है हमारे पास कि कैसे उनकी पैदावार बढ़ गई। उन्होंने केमिकल कम डाला, उनकी मिट्टी भी अच्छी हो गई और पैदावार भी अच्छी रही। हमारे पास पूरा फुल डेटा है और उस पर हमने बहुत काम किया है। और देखिए, मैं ये चाहती हूँ पंजाब के लिए स्पेशली, क्योंकि पंजाब ने सबको खाना देने के चक्कर में अपनी मिट्टी खराब कर ली। आज सबसे ज्यादा बीमारियों से वही जूझ रहे हैं। तो मेरे मन में थॉट है कि किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से हम उस मिट्टी को फिर से वापस वैसे ही कर दे जैसा हमारा पंजाब पहले होता था। तो किसी किसान की कोई आप बात बताना चाहते हो जिन्होंने ऐसा किया हो, पहले खराब हो गया हो उनका खेत, अब सुधरा हो, कोई है ऐसी? जी, मैं तो दिल्ली के ही एक किसान की बात बताऊंगी। क्या है कि हम लोग काफी जगह पे ऐसे ही एक मुहिम शुरू किया था कि हम खेत में जाएंगे, कन्विंस करेंगे आप डालिए, आपका कोई नुकसान नहीं है, और उस रिजल्ट को हम चेक करेंगे। तो किसी को पता लगा कि मैडम ऐसा करती हैं और उनके खेत की क्या सिचुएशन थी। उन्होंने सरसों की खेती करी थी। सरसों में 40 दिन का फसल था, ठीक है, और 40 दिन के फसल में इल्लियों ने, हम उनको कैटरपिलर बोलते हैं, वो पूरे खेत को खा के चले गए थे। मतलब बड़े बड़े होल थे, किसान बहुत परेशान था। किसान एक अमीर किसान था, तो उन्होंने जितने केमिकल हो सकते थे जो भी मार्केट में उपलब्ध है सब कुछ डाल दिया, लेकिन उसका कोई रिजल्ट उनको नहीं मिल रहा था। तो मुझे पता लगा, फिर हम लोग गए, हमने उसमें इम्प्लीमेंट किया और आप विश्वास नहीं करेंगे, वो खेत बिल्कुल रिवाइव हो गया। और जो उसकी पैदावार थी, मतलब आप बाद में जो हमने उपज देखा, वो पहले से पिछले सीजन से कहीं ज्यादा अच्छी पैदावार रही। हरा भरा पूरा किसान का पूरा फसल अच्छा था और किसान बहुत खुश थे। मुझे उनके पास वापस जाना पड़ा उनसे मिलके, क्योंकि उनके पूरे गांव ने मुझे बुलाया और मुझे धन्यवाद दिया। क्योंकि एक किसान को देखकर दूसरा किसान भी सोचता है कि अरे देखो, इसका तो खेत खराब हो गया, इसका तो इस बार का पैसा गया। लेकिन देखिए, नेचुरल सिस्टम से भी, ऑर्गेनिक सिस्टम से हम चीजों को ठीक कर सकते हैं। सिचुएशन क्या आ गया है? सिचुएशन ये आ गया है, आपने इतना ज्यादा केमिकल यूज किया है कि आपकी जो जमीन है वो एक्सेप्ट करना बंद कर चुकी है केमिकल को। आपका जो पौधा है, आपका जो खेत है, जो आपकी फसल है, उस पे असर होना बंद हो गया है। अब ये सिचुएशन आ गया है। 2-3 सिचुएशन ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप चले जाइए, दशहरी एक आम है जो यूपी में मिलता है, यूपी के बेल्ट में होता है। अभी केमिकल यूज करते करते इतनी बड़ी परेशानी हो गई कि उन आमों पे अब काले काले धब्बे धब्बे से आने शुरू हो गए हैं, जो किसी भी केमिकल से ठीक नहीं हो रहा। वहां पे हमने, उसका कारण क्या मानते हैं? देखिए, ओवर केमिकल यूज करने से एक जेनेटिक चेंज भी उसमें आ गया है। आप जानते होंगे, जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं, अगर आप एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा ले लोगे तो एक नॉर्मल डोज आप पे काम करना बंद कर देता है। सेम सिस्टम है। आपने किसान को कम नॉलेज भी है, जैसे डालना है तो बहुत ज्यादा डाल दिया, बहुत ज्यादा केमिकल यूज कर लिया। उससे क्या हुआ है कि एक रेसिस्टेंस डेवलप हो गया है। रेसिस्टेंस से अब वो काम करना बंद कर चुका है, किसान परेशान है और फसल जो है वो जहरीली हो चुकी है। मैं तो हर किसान भाई से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप क्या करिए, चलिए, अगर आप अपने खेत में नहीं डालना चाहते, आप जो अपने लिए उगाते हैं उसमें इस माइक्रोबल कल्चर को यूज करके देखिए, बायो को यूज करके देखिए। और हमारे पास पूरी टीम है जो ट्रेनिंग देती है, जाती है, एक एक किसान को सिखाती है कैसे यूज करना है, क्या करना है, ताकि आप जो खा रहे हो कम से कम वो फसल। तो पंजाब के लिए मैम क्या प्लान बनाया, आप कैसे कर सकते हो ये भी लोगों को, क्योंकि सरकारों ने भी जोर लगा लिया, जहाँ और भी कई कंपनियां भी आई भी हमारा ये प्रोडक्ट लो, ऐसे करो, तो आप कैसे करोगे ये सब? देखिए, इसमें मैं ये मानती हूँ कि जो भी वहाँ के सम्मानित लोग हैं, जो पंजाब के लिए काम करते हैं, जो पंजाब के लिए कभी पैसे के तौर पे नहीं पंजाब को देखते, पंजाब को अपना पंजाब समझते हैं, उन लोगों के साथ जुड़ के किसानों तक जाकर, हम लोग घर घर जाकर उनको ट्रेनिंग देकर, समझाकर, वर्कशॉप्स का अरेंजमेंट करके, हम एक छोटी छोटी सभाएं करके हम उनको समझाएं कि आपका सिचुएशन जो अभी चल रहा है पंजाब में वो ठीक हो सकता है। और मुझे लगता है कि जब कोई, देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पंजाब के लिए काम कर रहे हैं, दिलो जान से कर रहे हैं, जिनको चिंता है पंजाब के वातावरण की, पंजाब के पानी की, मिट्टी की। जी हाँ, वो ऐसे लोग काफी लोग हैं। तो हम लोग उनसे जुड़ करके, उनके माध्यम से हम अपनी बात को पहुंचाना चाहेंगे। दूसरी चीज ये है कि कोई भी मतलब जो आप देखते हैं उस पर आप विश्वास करते हैं, तो हम कुछ लोगों तक जाकर के साइंटिफिक पैरामीटर्स के साथ उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। जब आप दिखाएंगे लैब टेस्ट करके कि भाई आपकी मिट्टी पहले ऐसी थी और हमने ये चेंज कर दिया, तो आई थिंक सो सीइंग इज बिलीविंग पे जाएगा कि जब वो देखेंगे तो विश्वास करेंगे और भी लोग उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। नहीं, पंजाब में मैम लोगों ने सबसे पहले, किसानों ने एक बात को देखना है भी हमारी जो प्रोडक्शन है,
क्योंकि उनको ये लगता है भी अगर हमने केमिकल बंद कर दिया, क्योंकि कई किसान करते हैं ऐसा भी, केमिकल कम पाया, उस खेत में प्रोडक्शन नहीं हुई या कम हुई, तो उसका फिर इसीलिए वो कहते हैं भी और कुछ नहीं डालो, जो चल रहा है ऐसे ही चलते दो। तो वो कैसे संभव हो सकता है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो लोग जो यूज कर रहे हैं, हम ये कभी नहीं कहते कि बायो के यूजेस में आप बंद कर दो पूरा पूरा, आप थोड़ा सा रिड्यूस करो, 30% हमारे बायो को स्पेस दे दो। आप केमिकल यूज कर रहे हो, आपको रिस्क नहीं लेना, मत लो, लेकिन हमारे डायरेक्शन में आप थोड़ा सा यूज करके देखो। मैंने ये भी देखा है बहुत बारी, एक गेहूं की फसल थी, हरियाणा की बात है, हमने बीज के फसल में, मतलब उस समय फसल काफी कनक तैयार भी हो गई थी, तब भी हमने गलवाया और उनका रिजल्ट बहुत अच्छा था। तो वो धीरे धीरे ट्राई कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, ये नेचुरल प्रोसेस है। जो जीवाणु आप अभी आप सांस ले रहे हो, हवा है, इसमें भी जीवाणु है। जो जीवाणु नेचुरली होता था मिट्टी में, उसी को हम रिवाइव करना चाहते हैं। और जब मिट्टी आपकी अच्छी होगी, हेल्दी होगी, तो आपका उपज 100% अच्छा होगा। कहीं ना कहीं हम लोग पौधे को एक अच्छा आहार दे रहे हैं। मेरा यही मानना है कि आप अलग से डालते हैं, जैसे आप कोई भी न्यूट्रिशन अलग से डालते हैं पेड़ के क्योंकि लिए, केमिकल जरूरत बन गई पंजाब के किसानों की में, जी, तो उसमें उनको लगता है भी प्रोडक्शन ना कम हो जाए। अगर ये सफल रहा तो किसान तो चाहते हैं कि मिट्टी खराब ना हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे किसानों का टेस्टिमोनियल है जिसमें कि उन्होंने डाला और उनके खेत में उपज बहुत अच्छी रही। उन्होंने कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने केमिकल पूरा कंप्लीटली खत्म नहीं किया था, उनका भी रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, जिन्होंने पूरा किया उनका भी रहा। तो मुझे लगता है मन में एक मिथ है, जब किसान दूसरे किसान को देखेंगे, कुछ किसान उपयोग करेंगे, तो अपने आप मान जाएंगे कि अगर इसके उपयोग से फसल की उपज कम नहीं होती है। तो इसका मैं जो है ये इसका पानी पे प्रभाव रहता है, जैसे हमारे कह लें हॉर्टिकल्चर है, तो उसमें क्या है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, तो वो डिग्गी है, जैसे उसमें नहर का पानी आया, तो अब हमारे बात चलती है कि नहर का पानी गंदा है, उसमें केमिकल आ रहा है, तो उसका कोई पॉसिबल है ठीक होने का? जी, उसका बहुत अच्छा उपाय ये है। देखिए, नहर का पानी तो, क्योंकि नहर में बहुत सारे इंडस्ट्रीज का पानी मिला तो वो खराब हो गया, धीरे धीरे करके माइक्रोब्स के जो कंटेंट है कम हो गए। नहीं तो पहले क्या होता था कि एक सिस्टम है, आप देखेंगे जीवन में क्या है, हम खाते हैं, हमारा एवरीडे हम एक्सक्रीट करते हैं, फिर डिकम्पोज आता है, फिर हम, यही सिस्टम है। सेम सिस्टम वाटर या जीवाणु का भी है। पानी में जीवाणु होते थे, अभी भी होते हैं, लेकिन ओवर केमिकल जो जा रहा है उसमें आपके नहर में या पानी के पूरे नदियों में, तो वहां पे जीवाणु के जो कंटेंट है कम होते जा रहे हैं, जो आपको नेचुरली रिवाइव करते थे। अब हम क्या करेंगे, जैसे आपने बताया कि ड्रिप इरिगेशन के लिए हमने वो बॉक्स बनाया हुआ है, उसमें हम ये हमारा माइक्रोबियल कल्चर उसमें हम डाल देंगे। उससे क्या होगा कि जो ऑलरेडी जो केमिकल उसमें पड़ा हुआ है उसकी भी क्षमता कम हो जाएगी, तो हमारा जो जीवाणु का ये है, मतलब हमारे माइक्रोबियल कल्चर का जो इम्पैक्ट है बढ़ेगा। सेकंड, ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, हर पौधे के जड़ तक कोई भी चीज पहुंचता है, पानी पहुंचता है, उसके जड़ तक कोई भी न्यूट्रिशन पहुंचता है। तो क्या होगा कि बहुत अच्छी मात्रा में जो हमारा ये माइक्रोबियल कल्चर है, जो आपको फायदा देने वाले हैं आपके खेत में, वो हर पौधे तक पहुंचेगा। तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं। और अगर हमें पंजाब में ऐसा कुछ करने का मौका मिलता है तो आई थिंक कि मैं बहुत ड्रास्टिक चेंज दिखा सकती हूँ कि मिट्टी कैसे चेंज हुई, पौधा कितना हेल्दी हो गया। और देखिए, वैक्सीनेशन क्या होता था, वैक्सीनेशन का मतलब होता था कि हम बीमारी से पहले ही अपने आप को तैयार कर रहे हैं, आमतौर पे पहले ही होता इसमें जी। अब हमारा यही सिस्टम है। मैं ये कहना चाहती हूँ, आप मिट्टी को ही रिवाइव कर दो, आपका पौधा हेल्दी हो जाएगा। आप मिट्टी को ही इतना अच्छा बना दो कि आप आगे पौधे को मतलब मैनेज करने में आपको अलग से केमिकल डालने की, पेस्टिसाइड डालने की जरूरत ही ना पड़े। तो आप बायो का यूज करो, वो अपने आप मिट्टी अच्छी हो जाएगी। जब मिट्टी रिवाइव करेगी तो पानी भी ठीक रहेगा, मिट्टी भी ठीक रहेगी और बहुत अच्छा रहेगा। एक ये भी समझा जाता है कि इसमें समय लग सकता है ज्यादा, कोई ये भी है अभी इसका 2-3 साल 4 साल कहते डालो फिर ही फायदा मिलना शुरू होगा, कि नहीं होता मैम? नहीं, ऐसा नहीं है। ये हर फसल में फायदा है, आप जिस फसल में यूज करेंगे उसमें फायदा है। इवन अगर आप मान लीजिए, हमने एप्पल की खेती में हिमाचल प्रदेश में किया था, एप्पल में भी क्या हुआ, लोग डरते हैं क्योंकि उनकी एक ही फसल होती है, तो और बड़े किसान होते हैं, अगर उनका लॉस हो गया तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। लेकिन एप्पल की खेती में हमने यूज किया माइक्रोबियल कल्चर को और अलग से केमिकल की जरूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल भी नहीं पड़ी, और बहुत अच्छा एप्पल, बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ।
टेस्ट बहुत अच्छा था। जैसे केमिकल के यूज से क्या हुआ, जो फ्रूट का रियल टेस्ट है वो मिस हो गया है, तो वो हमने रिवाइव किया। तो डेफिनेटली ऐसा ये है कि अगर हम लोग पानी, मिट्टी सब पे ध्यान देते हुए इस माइक्रोबियल कल्चर का यूज करते हैं तो काफी अच्छा रहेगा। जैसे आपके यहाँ कीनू बहुत होता है, तो कीनू के जो पेड़ है, पेड़ लगे हुए हैं, आप जब पूरे साल डालते रहेंगे, वो मिट्टी भी रिवाइव हो रही है, प्लांट भी हेल्दी हो रहा है, तो एंड ऑफ द डे फाइनली उसका जो फ्रूट होगा हेल्दी होगा। ये 100% के है। देखिए माइक्रोबियल कल्चर के यूज करने से क्या होता है, जो पेड़ में पत्ते होते हैं, खाना कौन बनाता है, जो पत्ता होता है वही, मतलब क्लोरोफिल की वजह से पत्ते से बन रहा होता है। पत्ता का जो लीफ एरिया बोलते हैं, लीफ एरिया केमिकल यूजेज से ना कम हो जाता है। मतलब उससे क्या होता है कि जितना भोजन बनाना चाहिए पेड़ को, उससे कम बनाने लग जाता है। जब हम माइक्रोबियल कल्चर उस पर स्प्रे करते हैं, जड़ में डालते हैं, लीफ एरिया बढ़ जाता है। लीफ एरिया बढ़ने से क्या हुआ कि भोजन ज्यादा बनाया, ज्यादा अच्छा बनाया, तो आपका हेल्दी प्लांट होता है, वो ऑलरेडी हेल्दी है, तो भाई आपकी फसल हमेशा मतलब उपज भी अच्छी रहेगी, और आपका जो फ्रूट का जो साइज है, फ्रूट का जो क्वालिटी है, वो बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो इसको मैम ये महंगा ना पड़ता हो, किसान ये भी कहेंगे भी ये तो महंगा पड़ता हो, तो इसका वो क्या रहता है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल महंगा नहीं है। इवन मैं आपको वो भी एक डेटा दे दूंगी कि हमने एक कंपैरिजन किया हुआ है कि जब आप केमिकल डालते हैं कितना पैसा खर्च हो रहा है, आप नहीं डालते कितना पैसा खर्च हो रहा है। और उपज के माध्यम से भी हमने एक मेजरमेंट निकाला हुआ है कि जब हमने उपज को कैलकुलेट किया तो हमारा जो है वो बहुत अच्छा, फसल बहुत अच्छी रही, तो किसान को बहुत फायदा हुआ। तो डेफिनेटली महंगा नहीं है। तो लगता है पंजाब के किसान मानेंगे आपकी बात? मुझे ऐसा लगता है मानेंगे, क्योंकि देखिए हमारी जो सोच है, हम पंजाब के लिए अच्छा करना चाहते हैं, हम पंजाब की मिट्टी को अच्छा करना चाहते हैं, जिस मिट्टी को हमने लूज किया। आलू की खेती में आप सोचिए, पुराने ज़माने में आलू हाथ से निकल जाता था मिट्टी से, आज मिट्टी इतनी सख्त हो गई है, इतनी केमिकल की वजह से हार्ड हो चुकी है कि बिना मशीन के नहीं निकलता। तो पंजाब के लोगों को मानना चाहिए, क्योंकि उनको भी अपने नेक्स्ट जनरेशन की चिंता है। देखिए पहले कैंसर हम लोग टीवी में देखते थे, पता चलता था, मूवी में देखते थे भाई किसी को कैंसर हो गया, आजकल हर आए दिन सबको कैंसर हो रहा है। तो मुझे ये भी लगता है कि क्यों ना, भोजन एक बहुत बड़ी चीज है, तो पंजाब इस चीज को एज ए मुहिम भी ले सकता है, क्योंकि पंजाब एक कृषि प्रधान देश राज्य है, वहां से बहुत ज्यादा जो फूड जाता है, तो क्यों ना पंजाब इसको अडॉप्ट करे। और अगर फसल कम नहीं हो रही है, अगर आपको सच में फाइनेंशियल फायदा है, तो उसको अडॉप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, और हम उनको सपोर्ट करेंगे, हम ट्रेनिंग देंगे, हमारे पास लोग हैं, सिस्टम है, घर घर जाके लोगों को बताएंगे, और अगर उनका कोई नुकसान नहीं है, फायदा है, तो डेफिनेटली पंजाब वाले इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू जी। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਮੈਡਮ ਮਨੀਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।